नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है सर्वनाम यानी प्रोनाउन। उसको कैसे यूज़ किया जाता है, उसके क्या यूजेस रहते हैं और उसके बाद उसको कैसे पहचानना है और कैसे अप्लाई करना है, तो उसका एप्लीकेशन भी आज हम लोग देखने वाले हैं। और इसमें मैं आपको सारे ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम यानी प्रोनाउन। तो आपको यहाँ पे तत्पुल्लिंगी, स्त्रीलिंगी और नपुंसकलिंगी के टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग बोलते हैं सह, तौ, ते। पुल्लिंगी में हम लोग बोलते हैं सह, तौ, ते। स्त्रीलिंगी में बोलते हैं सा, ते, ताहा। और नपुंसकलिंगी में तत्, ते, तानि। तो इन सब के आपको पूरे के पूरे टेबल याद करने हैं। तो ये है तत्पुल्लिंगी या तत् सर्वनाम जिसको हम लोग बोलेंगे, तत् या तत् भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है। दूसरा आता है एतत् सर्वनाम। इसमें मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ एक, कैसे आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे पुल्लिंगी में हम लोगों ने कहा है कि सह, तौ, ते, तो यहाँ पे सिर्फ ए लगाना है तो ये हो जाएगा। एक टेबल कोई भी आप लर्न करेंगे तो दूसरा आपका ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। जैसे एषः, एतौ, एते, एतम, एतो, एतान, एतेन, एताभ्यम, एतैहि। तो जैसा तत्पुल्लिंगी का टेबल चलता है वैसे ही सेम टू सेम एतत् पुल्लिंगी का भी टेबल चलता है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा सा, ते, ताहा, तो अभी यहाँ पे आएगा स्त्रीलिंगी में एषा, एते, एताहा। और तत्, ते, तानि नपुंसकलिंगी में लिखा है तो यहाँ पे आएगा एतत्, एते, एतानि। बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए दोनों में कि जैसे वह लड़का, वह लड़की, तो उसके लिए हम लोग यानी जो चीज़ें दूर है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं दैट, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जिसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं तत्पुल्लिंगी, तत्स्त्रीलिंगी, तद्नपुंसकलिंगी। और जो चीज़ें हमारे पास में है, चीज़ें, वस्तुएं, व्यक्ति जो हमारे पास में है, तो उसके लिए यानी इसको हम लोग बोलेंगे दिस, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एतत् सर्वनाम। और तत् सर्वनाम हम लोग दूर की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो तत् के लिए यानी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दैट, दैट गर्ल, दैट बॉय और ऐसे। और एतत् के लिए हम लोग लिखेंगे दिस गर्ल, दिस बॉय, ऐसे। जैसे सह बालकः क्रीडति यानी वह लड़का खेलता है जो मेरे से दूर है। और अगर मेरे बाजू में अगर बैठा है तो मैं बोलूँगी एषः बालकः पठति यानी यह लड़का पढ़ रहा है जो मेरे पास में बैठा हुआ है, दिस बॉय। या एषा बालिका पठति यह लड़की पढ़ रही है। सा बालिका क्रीडति यानी वह लड़की खेलती है। तो आपको याद रखना है दूर की चीज़ों के लिए हम लोग तत्पुल्लिंगी, तत्स्त्रीलिंगी, तद्नपुंसकलिंगी ये वाला सर्वनाम यूज़ करते हैं। और पास की चीज़ों के लिए हम लोग एतत् सर्वनाम यूज़ करते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन 6 में, 7th में, 8 में और 9th में भी आता है सर्वनाम का क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे अप्लाई करना है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें मैं सारे ट्रिक्स आपको बताने वाली हूँ और हम लोग इसके लिए एक वर्कशीट भी अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ सके। जैसे अभी यहाँ पे लिखा हुआ है उचित सर्वनाम पदम लिखत डैश बालकस्य नाम रामः अस्ति। बालकस्य नाम रामः अस्ति, तो बालकस्य षष्ठी विभक्ति में है तो नाम जिस विभक्ति में होगा उसी विभक्ति में हम लोग को सर्वनाम लगाना है। तो यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में तत्सर्वनाम, तो तत् की षष्ठी होती है तस्य। तस्य बालकस्य नाम रामस्य यानी उस बालक का नाम राम है। सेवकः डैश नृपम नमति, तो नृपम, तो नृपम शब्द द्वितीय एकवचन में है तो हम लोग तत् का द्वितीय एकवचन लगाएंगे यहाँ पे तम नृपम नमति। डैश मातुः नाम उषा अस्ति, मातुः शब्द अभी षष्ठी विभक्ति में है तो यहाँ पे हम लोग को षष्ठी विभक्ति यूज़ करनी है। और मातु शब्द स्त्रीलिंगी है इसलिए हम लोग तत्स्त्रीलिंगी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे तत्स्त्रीलिंगी आएगा तस्याः। तस्याः मातुः नाम उषा अस्ति यानी उसकी माँ का नाम उषा है। बालकाः क्रीडन्ति, बालकाः अभी ये बहुवचन में है तो ये नाम अगर बहुवचन में तो सर्वनाम भी हम लोग बहुवचन में डालेंगे। प्रथमा बहुवचन में है तो प्रथमा बहुवचन लगाएंगे यहाँ पे। तो सह, तौ, ते, ते बालकाः क्रीडन्ति।
महिलाः गायन्ति, तो महिलाः अभी प्रथमा बहुवचन में है, तो हम लोग तत् स्त्रीलिंगी भी प्रथमा बहुवचन में लगाएंगे, तो यहाँ पे आएगा सा ते ताहा, प्रथमा बहुवचन आएगा ताहा, ताहा महिलाः गायन्ति, यानी वे सब महिलाएं गाती है। वृक्षस्य समीपम एकः कुक्कुरः अस्ति, और यहाँ पे तत् यूज़ करना है, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे तस्य, तस्य वृक्षस्य समीपम एकः कुक्कुरः अस्ति, यानी उस वृक्ष के पास एक कुत्ता है, एक डॉग है। डैश गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे चतुर्थी विभक्ति में है, तो तत् की चतुर्थी हम लोग यूज़ करेंगे, तो वो होगी तस्मै। ये तो बहुत आसान है, जैसे हम लोग बोलते हैं तस्मै श्री गुरवे नमः, ऐसे भी उसको आप याद रख सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि ये नाम जो है हम लोगों ने चतुर्थी विभक्ति में यहाँ पे लगाया, तो सर्वनाम भी हम लोगों ने यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति में लगाना है। सरस्वत्यै नमः, अभी सरस्वत्यै जो है चतुर्थी विभक्ति में है और स्त्रीलिंगी शब्द है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे तस्सै। अशोकः डैश मातरम नमति, मातरम अभी यहाँ पे द्वितीय एक वचन में है, तो यहाँ पे तत् का द्वितीय एक वचन आएगा, तो वो आएगा ताम। बालिकायाः नाम रमा अस्ति, बालिका का नाम रमा है, तो तत्पुल्लिंगी या तस्त्रीलिंगी हम लोग यूज़ करना है, तो बालिका यहाँ स्त्रीलिंगी है, तो यहाँ पे तस्त्रीलिंगी यूज़ होगा, तो यहाँ पे आएगा तस्याः, षष्ठी विभक्ति, तस्याः बालिकायाः नाम, यानी उस बालिका का नाम रमा है। डैश अवसरे मम पिता आगच्छत, यानी इस अवसर पर मेरे पिता आए, तो यहाँ पे तद यूज़ करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे तस्मिन। अवसरे शब्द जो है ये सप्तमी एक वचन में है, इसलिए हम लोग सप्तमी एक वचन यहाँ पे लगाएंगे, तस्मिन अवसरे, यानी उस अवसर पर मेरे पिताजी आए। वृक्षे खगाः सन्ति, यानी वृक्ष पर पक्षी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अभी वृक्ष शब्द जो है ये सप्तमी विभक्ति एक वचन में है, तो इसलिए सप्तमी विभक्ति एक वचन इसका लगाएंगे हम लोग, तो तस्मिन वृक्षे। बालिका लेखम लिखती, तो बालिका यहाँ पे प्रथमा एक वचन में है, तो हम लोग इसका प्रथमा एक वचन लगाएंगे तत् का, तो ये आएगा सा बालिका लेखम लिखती। डैश बालकौ विद्यालयं गच्छतः, अभी बालकौ यहाँ पे द्विवचन में आया हुआ है, प्रथमा द्विवचन में, तो इसलिए हम लोग तत् का प्रथमा द्विवचन लगाएंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा तौ बालकौ, यानी वे दो बच्चे विद्यालय जाते हैं, तौ बालकौ विद्यालयं गच्छतः। बालिके गीतम गायतः, अभी यहाँ पे बालिके स्त्रीलिंगी में है, प्रथमा द्विवचन में है, तो हम लोग प्रथमा द्विवचन लगाएंगे तत् का, तो यह आएगा ते बालिके, सा ते ताहा, तो ते बालिके गीतम गायता है, यानी वो दो लड़कियां गीत गाती है। तो देखा आपने कितना आसान है सर्वनाम शब्दों को यूज़ करना और सर्वनाम शब्द लगाना, तो आपको पता चल गया होगा कि किस टाइप के प्रोनाउन होते हैं, उसको कैसे पहचानना है, उसको कैसे लगाना है, कैसे अप्लाई करना है। बहुत बार ऐसे होता है कि कंसेप्ट तो क्लियर होते हैं लेकिन बच्चों को एप्लीकेशन पता नहीं होता है, तो इसलिए मैं हर मेरे वीडियोज़ में वर्कशीट आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, ताकि आपको पता चले कि उसको अप्लाई कैसे करना है। तो मुझे आशा है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना ना भूलिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पुनर्मिलामः।